दर्शकों नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ दिन शेष रह गए हैं। इन दिनों जितनी भी पार्टियां हैं बिहार की लगातार जनता के बीच जा रही है। बहुत जगह तो देखा जाता है कि जनप्रतिनिधि को जनता दौड़ा रही है, सवाल कर रही है, जनप्रतिनिधि चेहरा छिपा के भाग रहे हैं। अभी हम फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में बैठे हैं जहाँ पे प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद हमारे साथ है, जिनको जनसुराज ने उम्मीदवारी का मौका दिया है। इनसे जानेंगे, कुछ अहम मुद्दे पे बात करेंगे। शशिकांत जी बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। शशिकांत जी, टिकट इससे पहले आप कोई उम्मीदवारी किए हैं किसी चीज का, मुखिया उखिया सरपंच किसी भी चीज? नहीं, हम अपने बारे में पहले बता दें कि हम 53वीं बैच में वीडियो थे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का काम किए हैं बिहार में लगभग 4 सालों तक। उसके बाद 2017 के बाद बीपीएससी के माध्यम से ना असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के हैं, जगत नारायण लाल कॉलेज खरवाल में है। तो राजनीति अनुभव नहीं रहा, लेकिन हाँ 2017 के बाद निरंतर हम सामाजिक मुद्दों पर लड़ते आए हैं, सामाजिक रूप से काम किए हैं। गांव में, शहर में या अन्य कई बिहार के जगहों पे हम लोग ने आंदोलन किया है, खास करके गरीबों के मुद्दे पे, दलितों के मुद्दे पे। तो राजनीति अनुभव तो नहीं है चुनाव लड़ने का, लेकिन पिछले 5 सालों से बिल्कुल हम जनता के बीच में रह के उन मुद्दों को समझते आए हैं और मुद्दों पर लड़ते आए हैं सरकार के खिलाफ। जन स्वराज के आने से पहले दो मुख्यतः इंडिया और एनडीए गठबंधन एक दूसरे का भय दिखाती थी। एनडीए गठबंधन कहती थी कि इंडिया आ जाएगा तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, खासकर मुसलमानों को। फुलवारी विधानसभा क्षेत्र मुसलमान बहुल है, यहाँ पे सब लोग रहते हैं कि मुसलमान बहुल है। कैसे ये एरिया आपको कैसा लगता है कि इसमें आपको कितना मैंडेट मिलेगा? सबसे पहला तो ये कहें कि फुलवारी विधानसभा एक मोहब्बत की धरती है, जहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं और दोनों के बीच मोहब्बत है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति का हो, यहाँ पे निश्चित है। और जन स्वराज को और खास करके मुझे इतना समर्थन और सपोर्ट मिल रहा है कि आप देखिए हमारे कैंपेनिंग में, देखिए हजारों यूथ हमारे साथ चल रहे हैं। हमारे जितनी सभाएं हो रही है उसमें इतना भीड़ है कि मत कहिए। बाकी जो एनडीए और इंडिया के जो कैंडिडेट है ना, उनको गांव से बाहर किया जा रहा है। गांव से बाहर किया जा रहा है? बाहर किया जा रहा है। निरंतर हम न्यूज देख रहे हैं, गांव से भगाया जा रहा है उनको, क्योंकि उन्होंने 30 सालों तक फुलवारी को सिर्फ लूटा है, कोई काम नहीं किए हैं। कोई भी बुनियादी चीज फुलवारी में नहीं हुआ है। इसलिए जनता 30 सालों तक ठगा महसूस किया। 30 सालों तक इन्होंने फुलवारी को लूटा है और कोई काम नहीं किया। इसका प्रत्यक्ष एकदम उदाहरण आप गांव में घूमिएगा तो मिलेगा। इसलिए जनता इनको खदेड़ रहा है। शशि जी, आज आप ऑफिस का उद्घाटन किए जी, ऑफिसर, इसकी बधाई हो आपको। जी धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताइए कि फुलवारी में मैं जब भी आता हूँ इधर, मैं 10 साल से मैं देख रहा हूँ जाम की समस्या, पानी वाटर लॉगिंग की समस्या, और इसके अलावा अन्य जो समस्या है पढ़ाई लिखाई की, इन सारी चीजों को आप कैसे सॉर्ट आउट कीजिए? अब जब समस्या आप पूछ लिए तो अब थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए, हम फुलवारी में जन संवाद यात्रा बहुत दिन से कर रहे थे। गांव गली गली मोहल्ले कस्बों का हम लोग गए हैं, लोगों से संवाद किए हैं। तो जो बेसिक फुलवारी का जो विकास होना चाहिए था, क्योंकि लोकेशन देखना आपको जरूरी है। पटना से सटा हुआ शहर है एकदम। पटना एयरपोर्ट, दानापुर स्टेशन पटना जंक्शन के नजदीक है। ठीक, इसके अलावा और एरिया देख लीजिए। दानापुर का विकास हुआ है, बिहटा का विकास हो गया है, मनेर का विकास हो रहा है, संपतचक, फतुहा, ये सारा जो क्षेत्र है इनका विकास हुआ है। लेकिन फुलवारी वैसे का वैसा ही है। इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम लोग गांव में जा रहे हैं, गली मोहल्लों को देख रहे हैं। वहां आज भी जो बेसिक चीज है, सड़क बेहतरीन नहीं है, गली टूटा हुआ, नाली नहीं है, नाली कहीं है तो पानी निकलने का रास्ता नहीं है, पीने का पानी की समस्या, ये बेसिक चीज है। नल जल में नहीं मिला पीने का पानी। बता रहे हैं ना कि नल जल, ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जो है ना, एनडीए सरकार का जो है ना सबूत है। आप गांव में जाइए, देखिए कितना नल जल चल रहा है, कितना फंक्शनल है। कहीं चल भी रहा तो पानी निकासी का रास्ता नहीं है, इतनी गंदगी वहां है कि आप जो जाइएगा ना, तब कहिए कि कैसे इतनी गंदगी में लोग रहते हैं। तो ये बेसिक चीज जो होता है ये भी मौजूद नहीं है। दूसरा जो बेसिक चीज चाहिए फुलवारी के लिए, वो कुछ हो नहीं है। अस्पताल चाहिए, कहीं अस्पताल नजर आता है? एक कहते हैं एम्स खोलवा दिए। एम्स में कितना फुलवारी का इलाज होता है, लोगों का इलाज होता है, गरीबों का कितना इलाज होता है। एक भी बढ़िया स्कूल नजर नहीं आएगा आपको, एक भी लाइब्रेरी नजर नहीं आएगा। जो हमारे
ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, उनके लिए एक भी स्टैंड नहीं है। जो फेरी वाला हुआ, जो ठेला पर सामान बेचते हैं, उनके लिए दुकान की व्यवस्था नहीं है। तो अब किया क्या 30 साल में? 30 सालों में इन्होंने सिर्फ फुलवारी को लूटने का काम किया है। इसलिए जनता इनको आज जा रहे हैं कंपनी के लिए तो लोग खदेड़ रहा है, इनको सवाल पूछ रहा है, मिलने तक नहीं जाते हैं गांव में ये लोग। सिर्फ जो है ना फुलवारी को इन्होंने वोट बैंक की राजनीति समझ लिया है। जहां तक अब हिंदू मुसलमान का बात की है, पूरे फुलवारी की जनता चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उनका भरपूर समर्थन मिल रहा है जन स्वराज को और हमारे पार्टी को और हमें। आप देख रहे हैं कि पूरे जो कैंपेनिंग है सभी लोग साथ में चल रहे हैं। इसलिए हम लोग फुलवारी में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और फुलवारी की जनता का एकमात्र विकल्प नजर आ रहा है, वो है जन स्वराज। 150 प्लस सीट प्रशांत किशोर लगातार बोल रहे हैं कि इस बार बिहार में जीतेंगे, माने 243 में पूर्ण फुल बहुमत से आप लोग बनाएंगे एकल सरकार। फुलवारी में आपकी जीत का प्रतिशत कितना है? मैं आपको एकदम आश्वस्त करता हूं और फुलवारी की जनता हमारे साथ है। पहला सीट होगा फुलवारी, जन स्वराज की पहली सीट होगी जो भारी अंतर से फुलवारी जीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल भारी अंतर से हम लोग सीट निकाल रहे हैं, सीट जीत रहे हैं। इसलिए तो बताया कि फुलवारी पहला विधानसभा होगा जब जन स्वराज बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेगा। जी शशि जी जीत के आएंगे तो ये सारी चीजें दुरुस्त करेंगे आप? निश्चित रूप से जो वादा किया गया है पार्टी की तरफ से 5 वो तो होगा ही, लेकिन फुलवारी में जो समस्याएं हैं, पुनपुन में जो समस्याएं हैं, जो बताया कि जहाँ रोड नहीं है बढ़िया, गली टूटा हुआ है, नाली नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, स्कूल बढ़िया नहीं है, लाइब्रेरी बढ़िया नहीं है, दुकान नहीं बढ़िया है। लोग को दुकान चाहिए खोलने के लिए, लोग फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं, जाम की समस्या हो जाती है, उनकी गलती नहीं है। और जो आप बताए कि वाटर लॉगिंग की समस्या, जल जमाव, ये विकराल है, एकदम डूब जाता है पूरा। अब सिर्फ फुलवारी शहर ही नहीं डूबता है, पुनपुन का भी वही स्थिति है, गांव का भी वही स्थिति है। तो इनके 30 सालों तक ना इनका कोई विजन काम करने का रहे नहीं, किसी तरह से चुनाव जीतते आए, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को ठगते आए और इन्होंने कोई काम नहीं किया। इसलिए जनता इनको खदेड़ रहा है विधानसभा से। तमाम समस्याओं पे हमने बात की और पिछले 10 साल से मैं भी देख रहा हूं कि फुलवारी विधानसभा में वाटर लॉगिंग, जब बारिश होती है तो पूरा बाइक आपका, कार आपकी डूब जाती है। प्रोफेसर शशि जी की जो बातों में कितनी सच्चाई है, क्या ये करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। चुनाव बहुत नजदीक है, इस बार जन स्वराज को कितना मैंडेट मिलेगा? 150 प्लस सीट का दावा प्रशांत किशोर, जो जन स्वराज के सूत्रधार है, वो लगातार कर रहे हैं। हालांकि वो चुनाव अभी नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जाके हमसे जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे।